बड़े पैमाने पर आदिवासियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। आज भी आदिवासियों को मेन स्ट्रीम से काट कर रखा गया है और ज़्यादातर आदिवासी बाहुल इलाकों में अभी भी जो प्रमुख सुविधाएं होनी चाहिए, बिजली, पानी, सड़क की, वो भी उपलब्ध नहीं है। बड़े पैमाने पर आदिवासियों को उनके जल जंगल ज़मीन से विस्थापित करने की कोशिश की जा रही है। आदिवासियों को कहीं नक्सलवाद के नाम पर तो कहीं माओवाद के नाम पर मारा जा रहा है और ये एक बड़ी साजिश आदिवासियों की पहचान मिटाने के लिए आरएसएस बीजेपी के द्वारा की जा रही है कि आदिवासियों को ज़बरदस्ती से हिंदू लिखाया जा रहा है। जनगणना में हिंदू लिखाने की कोशिश हो रही है, जबकि आदिवासियों के तमाम नेता और आदिवासियों को लीड करने वाले तमाम लोग और खुद आदिवासी भी इस बात को, आम लोग भी मानते हैं कि वो हिंदू नहीं हैं, उनकी पहचान अलग है, उनका धर्म अलग है। तो ये तमाम जो साजिश आदिवासियों के खिलाफ देश में शासक वर्ग के द्वारा हो रही है, उसके खिलाफ राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से पूरे देश में 3 चरण में आंदोलन घोषित किया गया है, जिसमें पहला चरण 23 जून 2021 को होने जा रहा है, दूसरा चरण 13 जुलाई 2021 को होने जा रहा है और तीसरा चरण 29 जुलाई 2021 को होने जा रहा है। ये 3 चरणों में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से आदिवासियों के तमाम हक अधिकारों को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं। आदिवासी भी इस देश के मूल निवासी हैं। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग इस देश के मूल निवासी हैं। तो इसलिए आदिवासियों के हक अधिकार की जो लड़ाई राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से हो रही है, उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का पूर्ण समर्थन है और हम अपने देश भर के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को ये अपील करते हैं कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और आंदोलन को सफल बनाएं। धन्यवाद। मैं चांद मोहम्मद, राष्ट्रीय प्रभारी, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। पूरे देश भर में आदिवासियों के जिस तरह से अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही है, उसी घटनाओं में अगर हम बात करें बस्तर की घटना, आज बड़े पैमाने पे पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पे आदिवासियों के उत्पीड़न का एक जीता जागता उदाहरण है। उसमें बड़े पैमाने पे कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर जिस तरह से आदिवासियों को इस मुकाम तक पहुंचाया है, उसका ये रिजल्ट सामने आ रहा है, परिणाम सामने आ रहा है कि आज आदिवासियों के जल जंगल जमीन से, उनके मालिकाना हक से वंचित करके और इस देश में पूंजीपति टाटा, बिरला, अंबानी को मजबूत करने की बड़े पैमाने पे लंबे अरसे से साजिश की जा रही है। और उस साजिश का परिणाम ये रहा है कि बड़े पैमाने पे आदिवासियों का लगातार इस देश में नरसंहार किया जाता रहा है। तो ये जो घटना अभी ज्वलंत घटना है, बस्तर की घटना, और यह पूरे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और आदिवासियों को उनके हक अधिकार से वंचित करने वाली जो घटना है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और साथ ही जो है बड़े पैमाने पे आदिवासियों की आइडेंटिटी को, पहचान को मिटाने के लिए भारत में जो संघ परिवार काम कर रहा है, आदिवासियों के मूल संस्कृति और सभ्यता को लगातार और नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दुनिया में विश्व की विरासत को अगर संजोने का काम किया तो आदिवासियों ने किया, और आज आदिवासियों के संस्कृति और सभ्यता को बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, पूरे देश में इन तमाम आदिवासियों के उत्पीड़न और मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा पूरे भारत भर में साथियों 3 चरणों में आदिवासियों के अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न के लिए जो है आंदोलन श्रृंखलाबद्ध चलाया जा रहा है, जिसका प्रथम चरण 23 जून 2021 को और द्वितीय चरण 13 जुलाई 2021 को और तृतीय चरण 29 जुलाई 2021 को होना तय है। तो मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी के होने के नाते और खासतौर से आदिवासियों से इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी और कन्वर्टेड जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, 21 मई 2001 के टाइम्स ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि डीएनए के आधार पे भारत में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग इस देश के मूल निवासी हैं। इस नाते आदिवासियों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार के विरोध में जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का आंदोलन है 3 चरणों में, मैं पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं के, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो 3 चरणों का आंदोलन है उसमें वो